आज हम एक डिफरेंट स्टाइल से डेज़र्ट की रेसिपी देने जा रहे हैं। जी हाँ, हम लवी की रेसिपी देने जा रहे हैं, लेकिन हमने डिफरेंट स्टाइल से थोड़ा इसको बनाया है, ताकि जो आप देखते होंगे जब आप फ्रूट शामिल करते हैं थोड़ा लिक्विड की तरफ हो जाता है। आप देख रहे हैं हमारा कितना थिक की तरफ है। तो आज हम इसमें जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे लिक्विड नहीं होगा, तो आपने हमारी पूरी रेसिपी देखनी है, उस तरीके को फॉलो करना है, तो आपके भी कस्टर्ड कभी भी पतला नहीं बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली की जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दहली की जायके की किचन में बनने जा रही है स्वीट डिश। जी हाँ, आज हम लबी शीरी बना रहे हैं बहुत डिफरेंट स्टाइल से। तो आपने हमारी रेसिपी पूरी एंड तक देखनी है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और दहली के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोग हमारी रेसिपी देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर देखा करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लबी शीरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी जेलियाँ तैयार करेंगे, ताकि लबी शीरी बनते रहे और जेलियाँ ठंडी होकर रूम टेम्परेचर पर सेट हो जाए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले पानी गर्म किया। अब एक एक कप हम इसमें तमाम अपनी जिसमें आप जेलियाँ सेट करेंगे उसमें हमने मॉल में अपने ये पानी शामिल कर देना है, गर्म पानी। उसके बाद हमने इसमें ग्रीन जेली शामिल कर देंगे, बनाना फ्लेवर की शामिल कर देंगे, और एक में हम रेड जेली यानी स्ट्रॉबेरी जेली की हम शामिल कर देंगे। हमने बस ये दो तरह की कलर की जेलियाँ बना रहे हैं, रेड एंड ग्रीन। इनको हमने गर्म पानी में शामिल करके स्पून से हम इसको इस तरह मिक्स कर रहे हैं, और इस तरह हम इनको यहीं रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। रूम टेम्परेचर पर ही कि जल्दी से ये सेट हो जाती हैं। बस आपने जेलियों की क्वांटिटी इसमें अच्छी डालनी है। अब देखिए हमने मिक्स करा और इस तरह हमने छोड़ देंगे काउंटर पर, ये इसी तरह यहाँ पर सेट हो जाएंगी। अब देखिए ठंडा होने पर सेट हो गई हैं हमारी जेलियाँ। स्वीट डिश बनाने के लिए, कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 किलो डब्बे वाला दूध लिया है, फुल फैट क्रीम दूध लिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून भरकर पिसी हुई इलायची शामिल कर दी। आप चाहे तो साबुत इलायची इसमें 3 अदद शामिल कर सकते हैं। अच्छा, 2 किलो दूध जो मैंने लिया है इसको मैंने पूरा शामिल नहीं किया, थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड को घोलने के लिए रोक दिया है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रंगीन सेवइयाँ 1 कप मैं इसमें रंगीन सेवइयाँ शामिल कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। रंगीन सेवइयाँ डालने के 5 मिनट बाद मैं ये चीनी डाली हूँ। अच्छा, चीनी जो मैंने 1 कप ली है, और ये 1 कप चीनी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। गरम गरम दूध में हमने सेवइयाँ डाली हैं तो क्या है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। अब हमने जो थोड़ा सा दूध रोका था उसमें हमने 6 से 7 टेबल स्पून कस्टर्ड के घोल के इसमें अच्छा, सबसे पहले चीनी डालने का हमारा मकसद ये था कि चीनी का कच्चापन दूर हो जाए, यानी चीनी अपना पानी छोड़ती है ना, वो उसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद हमने कस्टर्ड शामिल किया। कस्टर्ड को हमने 6 to 7 टेबल स्पून दूध में डिज़ोल्व करके इस तरह से हमने शामिल कर दिया है। अच्छा, इस तरह आपने पकाना ज़रूरी है। इस स्टेज पर आपको देख रहे हैं ना बबल नज़र आ रहा है, बबल उठना ज़रूरी है, यानी तब पकाना ज़रूरी है ताकि जब हम फ्रूट शामिल करें ठंडा होने पर कस्टर्ड, तो कस्टर्ड जो उस टाइम पानी छोड़ देता है फ्रूट डालने के बाद। तो जब आप इस तरह पकाएंगे तो फिर फ्रूट अपना पानी जो है कस्टर्ड हमारा थिन की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या देखिए हमारे बबल्स खूब उठ रहे हैं और कस्टर्ड का जो है वो भी हमारा कच्चापन दूर हो गया है, चीनी भी डिज़ोल्व हो गई है और रंगीन सेवइयाँ भी हो गई हैं। तो अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। आपको पापड़ी नज़र आने क्लियर सी आ गई है, ये नहीं आने देना है। हमने हर 5 मिनट में हमने इस तरह स्पून से स्टेयर करना है। गरम गरम में क्या होता है, ये ऊपर पापड़ी की लेयर आ जाती है। अब हम जब स्पून से हर 5 मिनट बाद इस तरह चलाते रहेंगे तो इस तरह ये पापड़ी की लेयर नहीं आएगी। अब इसको एक तरह से हम इसको ठंडा कर रहे हैं। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करेंगे। तो चले अब हम ठंडा करते इस तरह रूम। अब हमने एक टेट्रा क्रीम पैक लिया है, डब्बे वाला क्रीम लिए है हमने। इसमें हम ये फ्रूट कॉकटेल का टिन शामिल कर देंगे। अच्छा, हमने इसका पानी ड्रेन कर दिया है फ्रूट कॉकटेल का, और सिर्फ हमने इसको ड्रेन करके इसके फ्रूट्स ले लिए हैं। फ्रूट्स को हमने क्रीम में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतने कस्टर्ड हमारा जो है ठंडा हो रहा है, इतने हमने क्रीम में तमाम फ्रूट्स को इसमें मिक्स कर दिया। आप चाहे तो जो आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हो सीज़न के, आप इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप फ्रूट कॉकटेल लें, फ्रूट का टिन लें। हमें इन तमाम फ्रूट को हमने मिक्स कर दिया है क्रीम में। जो हमने फ्रूट मिक्स किए थे ना क्रीम में, हमने उसमें केलों को काट के शामिल कर दिए। 3 अदद केले लिए थे, इस तरह हमने उनको काट के शामिल कर लिया। फिर हमने चॉकलेट चिप्स ले लिए हैं, जिनमें हमने वाइट चॉकलेट और ब्लैक चॉकलेट दोनों तरह की चॉकलेट ले ली। उनको भी हमने क्रीम और फ्रूट के साथ अच्छी तरह मिक्स किया। अब हमने सर्विंग बाउल में इस मिक्स को, जो हमने फ्रूट क्रीम वाला है, इसमें शामिल कर दिया। इस मिक्सचर को हमने अपने बाउल में जिसमें हमें सर्व करना है। उसके बाद अब हम इसमें फ्रूट जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो ठंडा हो गया। अब हम इसमें कस्टर्ड शामिल कर देंगे। आप देख रहे हैं कस्टर्ड में वो लेयर नहीं आई, हमने बार बार स्पून से स्टेयर करते रहे। अब कस्टर्ड को हमने क्या है, जो क्रीम वाला जो फ्रूट कॉकटेल वाला था, हमने उसको
इसमें कस्टर्ड को मिक्स कर दिया अच्छी तरह। इसके बाद हमने जेलियों को क्यूब्स में कटिंग करके अब हम जेलियाँ शामिल करेंगे। एक हमने रेड शामिल करेंगे जेली, फिर एक ग्रीन, फिर एक रेड, फिर एक ग्रीन। इस तरह हमने तमाम जेलियों को इस तरह डेकोरेट कर लेना है अपनी कस्टर्ड में। आप देख रहे हैं हमने इस तरह अपना कस्टर्ड खूबसूरत हमने डेकोरेट कर लिया है। एक हमने रेड जेली लगाई, एक ग्रीन जेली लगाई, और बीच में हमने जो ये आती है फ्रूट, जो फ्रूट कॉकटेल में निकलता है, ये हमने इसमें बीच में लगा। फिर हमने केले को स्लाइस करके इसमें केलों को भी इस तरह बीच सेंटर में इस तरह गार्निश कर दिया है। फिर बीच में हमने इस तरह चॉकलेट चिप्स लगाकर इसको आप देख रहे हैं मज़ीद खूबसूरत बना दिया है। इसको डेकोरेट में मज़ीद इजाफा कर दिया है। अब आप देखें हमारा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा डेजर्ट तैयार हो गया है, लबेशीरी तैयार हो गया है। और आप लोग भी इसी तरह मेरी रेसिपी को बनाएं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये हमारे लिए आपका प्यार होता है कि आप लोग हमारी रेसिपी को देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर देखा करें। चलती हूँ इसी तरह आप लोगों के लिए यमी यमी मज़े की रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।